अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज मैं आप लोगों को MS एक्सेल में VLOOKUP विद रो एंड रोज़ डिस्कस करूंगा और बताऊंगा। वैसे VLOOKUP नाम से ज़ाहिर है वर्टिकल लुकअप होता है, जिसका रिज़ल्ट हमें कॉलम में मिल जाता है, ठीक है ना, 1 बाय 1। तो उसमें कॉलम और कॉलम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, वो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो है मैं रो एंड रोज़ डिस्कस करूँगा। इसका विद एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि VLOOKUP रो और रोज़ के साथ कैसा रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो एक और फंक्शन है HLOOKUP। एक्चुअली जो रो एंड रोज़ है वो HLOOKUP के लिए ही इस्तेमाल होता है और उसके लिए मतलब यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन हम उनका इस्तेमाल रो एंड रोज़ का इस्तेमाल VLOOKUP में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये हमें कुछ डाटा रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह टेबल बना हुआ है, इसके ऊपर रो और रोज़ का इस्तेमाल करें तो हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। वैसे लास्ट वीडियो में हमने अगर VLOOKUP का इस्तेमाल किया तो उसमें हमें जो डाटा मिला था कॉलम और कॉलम्स का हमने इस्तेमाल किया था कि जो हमें डाटा मिला था वो हमें कॉलम की शेप में मिला था, ठीक है ना। तो अगर हम मतलब रो एंड रोज़ में लेना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। जिस तरह मैं लगा रहा हूँ VLOOKUP, सिंपल सा VLOOKUP लगा रहा हूँ। VLOOKUP इक्वल टू, वो आपसे वैल्यू मांगेगा, फिर अरे मांगेगा, फिर आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांगेगा। उसके लिए हमने 2 दे देना है। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट ID लिखेंगे तो उसके सामने उसका वो आंसर उठा करके दे देगा, ठीक है। इसी में ही जिस तरह मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ या फिर उसका रिवीजन करवा देता हूँ, यहाँ पर कॉलम और कॉलम्स का इस्तेमाल भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर हम कॉलम और कॉलम्स का इस्तेमाल करें तो उसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ID लिखी, कोई भी ID लिखेंगे तो उसके सामने अगेंस्ट उसके टोटल जो है ना हमें रिज़ल्ट वो दे देगा, ठीक है। ये VLOOKUP का इस्तेमाल है। VLOOKUP में रो एंड रोज़ जो है उसके लिए भी सेम इसी तरह प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। अब ये देखें, इसका रिज़ल्ट आ गया है हमारे पास, जो हम इसका रोज़ वगैरह लगाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पर इसको मैं जो है ना, जहाँ पर मैंने 2 लिखा था, अगर मैं यहाँ पर कॉलम्स का इस्तेमाल करूँ तो ये जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी उसको फार्मूले को ड्रैग करते हैं ना, तो जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया हुआ होता है वो रिपीटेड आ जाता है, यानी कि 2 2 2 आ जाता है, ठीक है। अगर कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें 2 कॉलम होते हैं, ठीक है ना, जो सिलेक्टेड होते हैं। उसमें हम एक को फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, एक को फ्रीज़ कर देते हैं, दूसरे को अनफ्रीज़ छोड़ देते हैं। जिस तरह जो फ्रीज़्ड करते हैं वो मौजूदा कॉलम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको जब ड्रैग करते हैं, जो अनफ्रीज्ड होता है वो अपनी जगह चेंज करता जाता है, ठीक है ना। तो ये कॉलम का इस्तेमाल है। रो भी सेम इसी तरह ही काम करता है कि जो रो में भी हमें यानी कि एक से ज़ायद रोज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और रो में हमें सिर्फ एक कंडीशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या होता है, रेफरेंस वही मांग लेता है जो हमारा मौजूदा कॉलम हो या फिर दूसरा कॉलम हो। इसका इस्तेमाल बताता हूँ। इक्वल टू VLOOKUP लगाते हैं हम, वो हमसे मांगेगा लुकअप वैल्यू, ऊपर उसको सेलेक्ट करके फ्रीज़ कर देंगे। फिर टेबल अरे मांगेगा, उसको भी हम फ्रीज़ कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर लगा देते हैं रोज़, ROWS। आप पहले रो का बताता हूँ, ठीक है ना। रो का इस्तेमाल किया, ब्रैकेट स्टार्ट की दोबारा, बल्कि रो एंड रोज़ का आपको कंसेप्ट पहले क्लियर करवा देता हूँ। इक्वल टू रो, ब्रैकेट स्टार्ट की, ठीक है ना, स्टार्ट की। हम ऊपर कोई सी भी रो सेलेक्ट कर दें,
ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ रो नंबर 3, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो हमें क्या बता देगा 3। वो हमने कौन सी रो सेलेक्ट की थी 3। अगर हम इसमें से बीच में से इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसी रो का रेफरेंस दे देगा जो मौजूदा रो पर हमने लिखा होगा। ये 15 रो है। अगर हम एस का यानी कि रोज़ लगा दें, रोज़ के लिए क्या होगा, हम यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, अरे मांग रहा है हमसे। अरे में अगर हम ऐसे सीधा उसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या बताएगा, वो बता रहा है सिर्फ एक रो है, कॉलम चेंज है ना, रो तो एक है, ठीक है ना। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करके रोज़ सेलेक्ट कर दें, चाहे जितनी भी हों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, वो बता देगा कि ये 10 रोज़ आपने सेलेक्ट की हैं, ठीक है। तो अगर पहली को फ्रीज़ कर दें, दूसरी को अनफ्रीज़ छोड़ दें तो ये इजीली काम करेगा वी लुकअप में, ठीक है। आइए फार्मूला पुट अप करते हैं। वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप ओहो यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लगना था, हाँ, इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है। टैब प्रेस किया, ब्रैकेट इन किया, फिर वी लुकअप वैल्यू मांगेगा, लुकअप वैल्यू ऊपर वाली सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज़ करेंगे, फिर उसके बाद टेबल अरे मांगेगा, टेबल पूरे सिलेक्ट करेंगे, उसको फ्रीज़ कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है ना कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है ना, यहाँ हम दे देंगे रोज़, ठीक है ना, ROWS, ठीक है ना। रो का पहले फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं उससे क्या रिजल्ट आता है। उसमें हम रो नंबर 3 सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज 0, एंटर प्रेस करेंगे, NA आ जाएगा। NA इसीलिए है क्योंकि हमने ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी। जैसे ही हम वैल्यू देंगे तो वो उसको जो है ना आंसर दे देगा। अब इसी फार्मूले को हम नीचे ड्रैग करते हैं, लेकिन रो वहाँ पर हमने कौन सी 3rd नंबर वाली सेलेक्ट की थी, इसको ड्रैग करते हैं तो आगे वो नंबर देता है, लेकिन आखिरी रेफरेंस को वो काट देता है। क्यों काटता है, क्योंकि आखिरी जो रो हमने अगर सेलेक्ट की थी वो हमने गलत सेलेक्ट की थी, हमने रो 2 सेलेक्ट करनी थी, रो नंबर 2 सेलेक्ट करना था, ठीक है। अब हम यहाँ इसी फार्मूले को करते हैं एडिट, यहाँ पर रो के F3 के बजाय F2 सेलेक्ट कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब ये आ गया हार्ड डिस्क, ठीक है। अब इसको ड्रैग करेंगे तो वो नीचे जो है ना सब डाटा वो उसका आंसर दे देगा, ठीक है। अगर हम इसको कर दें फ्रीज़ करते हैं तो वो सब जो है ना सब को वही हार्ड डिस्क बता देगा, F2 बता देगा, रो नंबर 2 का रिज़ल्ट सब वो खींच करके ले आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम रोज़ का इजाफा अगर रोज़ का फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है ना, जो अगर हमने डाटा फ्रीज़ करना है तो रो को फ्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें रोज़ का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम कहीं से भी 2 रोज़ को सिलेक्ट करके पहले वाली को जो है ना हम फ्रीज़ कर देते हैं, ठीक है ना। फ्रीज़ करके एंटर प्रेस करेंगे तो हार्ड डिस्क आ जाएगा, इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से मैं इसको जो है ना इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ तो ये उसने हमें टोटल आंसर दे दिया है। अगर हम ऊपर कोई भी आईडी जो है ना चेंज करेंगे तो वो उसका जो अगेंस्ट उसका डाटा होगा वो सारा निकाल करके दे देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। मज़ीद इस तो वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नए सीखने वाले होंगे उनके वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आपकी मोहब्बत का इंतज़ार रहेगा, आप एक फ़ॉलो करें, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी।